इसीलिए ये महिला आरक्षण बिल भी 15 लाख रुपए जो खाते में जाएंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, उसी तरह से ये महिला आरक्षण बिल भी उसी तरह से नहीं हो जाए, इसीलिए देश की जनता को और हम लोगों पर इस पर संशय है। तो माननीय नेता बड़े भाई हैं और पिता की तरह उनका स्नेह मिला है। हम अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं कि उतना प्यार उन्होंने हमारे ऊपर दिखाने का काम किया पब्लिकली। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल को अब जब हरी झंडी मिल गई है, दोनों ही सदनों से 33% का आरक्षण मिलेगा देश की महिलाओं को, लोकसभा में और विधानसभाओं में। तो ऐसे में महिलाओं को सशक्त करने का जो ये मोदी सरकार का फॉर्मूला था, महिलाएं कैसे सशक्त होंगी, नारी सशक्तिकरण को लेकर जो मुहिम शुरू की गई है, जो पहल की गई है, और अब इस बिल को पास भी कराया गया। अब देखिए, बिहार में भी नीतीश कुमार ने जब से बिहार की सत्ता संभाली है तब से ही महिलाओं को आरक्षण दिया है, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में हो या फिर सरकारी नौकरियों में हो। 35% से लेकर 50% तक का आरक्षण बिहार में महिलाओं को दिया गया है, अन्य क्षेत्रों में। अब ऐसे में अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे 15 लाख छलावा था, 2 करोड़ रोजगार हर साल छलावा था, वैसे ही इस पर भी संशय है। इस महिला आरक्षण बिल पर पास तो हो गया है, लेकिन कहाँ संशय है, क्यों ये छलावा लग रहा है जेडीयू को, जरा सुनिए। देखिए, ऐसा है कि 2 बात है। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हुआ लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से, लेकिन इसका अनुपालन कब होगा इसकी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसको पहले हम जनगणना कराएंगे। अब 2011 का जो जनगणना था उसको इन लोगों ने टेबल नहीं किया। जो समय पर पिछले बार 2 साल पहले जो जनगणना होना था वो जनगणना नहीं कराया गया। तो भविष्य में जब जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ये महिला बिल को लागू कराया जाएगा, तो ये इतना न हेतु मध्यभूत में है, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है देश की जनता को कि ये महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है ये कब लागू होगा। 5 साल में लागू होगा, 10 साल में लागू होगा या 15 साल में लागू होगा। क्योंकि जब आपने जो जनगणना कराना था, जातीय जनसंख्या का जो गणना कराना था, जो कास्ट का, पॉपुलेशन का कराना था, वो तो आपने पिछली बार समय पर किया नहीं। तो अगली बार भी आप समय पर कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, ये देश की जनता को संशय है इसमें। और उसके बाद फिर परिसीमन होगा। आपने जो पार्लियामेंट बनाया है उसकी संख्या को आपने बढ़ा दिया है, तो आप क्या करिएगा, पार्लियामेंट की संख्या को बढ़ाइएगा। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश की जनता को जिसका जवाब नहीं मिला है। इसीलिए ये महिला आरक्षण बिल भी 15 लाख रुपए जो खाते में जाएंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, उसी तरह से ये महिला आरक्षण बिल भी उसी तरह से नहीं हो जाए, इसीलिए देश की जनता को और हम लोगों पर इस पर संशय है। और हम लोगों के नेता ने तो जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को ज़मीन पर उतारने का काम किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो मॉडल बिहार का, नीतीश कुमार का जो बिहार का मॉडल है, वो मॉडल को एक्सेप्ट करना चाहिए हूबहू, और जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिहार में कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं होता, बिहार में कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब बीजेपी जब नीतीश जी के साथ रहती है तो बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी के प्रशंसा में कसीदे गढ़ते हैं, और जब नीतीश जी से अलग हो जाते हैं तो कहते हैं कि नीतीश जी का कोई काम ही नहीं हो रहा। ये तो देश की जनता को और प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा ना कि बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है, नीतीश जी के साथ का चरित्र और नीतीश जी से अलग होने का चरित्र, इसको तो समझना पड़ेगा ना प्रदेश की जनता को। हाल है, कल जो हम लोगों ने तस्वीर देखी, आज अखबारों में भी छपी है, आप उसे कैसे देखते हैं? कल जो मुख्यमंत्री के साथ आपकी तस्वीर है, उसे नहीं, आप कितना मानते हैं, क्या आपकी बात? ये देखिए, माननीय नेता बड़े भाई हैं और पिता की तरह उनका स्नेह मिला है। हम अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं कि उतना प्यार उन्होंने हमारे ऊपर दिखाने का काम किया पब्लिकली, इसलिए हम तो अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा नेता जिसका प्यार और स्नेह हमको मिला।
तो जेडीयू की ओर से राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों ही जगह पर समर्थन तो दिया गया है इस महिला आरक्षण बिल को, लेकिन अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया है। कल ही नीतीश कुमार अशोक चौधरी के साथ गले मिल रहे थे और कह रहे थे कि हम इनको बड़ा मानते हैं। वो तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, उस पर भी अशोक चौधरी ने क्या कहा है हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव से बन रहे हैं। क्या सच में ये महिला आरक्षण बिल नरेंद्र मोदी की सरकार का छलावा है? जेडीयू ने साथ तो दिया है, लेकिन फिर भी छलावा क्यों लग रहा है? आप खूब समझ रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।